प्रेज़ द लॉर्ड। सच में जैसा कि ये समय चल रहा है, बड़ी मुसीबतों का समय है, परेशानी का समय है, दिक्कतों का समय है। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और इस समस्या का समाधान होगा भी या नहीं होगा। सबसे एक बड़ा सवाल है कि आखिरी में क्या होगा। मैं तो इन सारे सवालों के जवाबों को लेकर जिंदा खुदा के चरणों में हम चलें। निश्चित तौर पर जान लेना कि खुदावंद इन तमाम जवाबों के मुझे और आपको उत्तर देगा। हम सब प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 5 आयतें, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। मेरी तो स्पेशली जो मैं और आप के मनन के लिए जो आए थे वो चौथी आयत है। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हम सब दुआ मांगे। जमीन आसमान के खालिक मालिक, हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, जिंदा खुदा, बड़ी आदर, दीनता और भक्ति के साथ खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपसे निवेदन करता हूँ खुदावंद की मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यताओं को शून्य कर। और पिता, इस पल से मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम ठहरे और तेरे लोगों के लिए बरकतों का वाइस बने। तेरे लोगों के लिए खुदावंद मन फिराव का आत्मा लेकर आवे। तेरे लोगों के लिए खुदावंद इस विषम परिस्थितियों में तसल्ली, शांति और ईमान लेकर आए, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे कई सारे दोस्त बड़े परेशान, बड़े बेचैन हैं। उन्होंने कहा भाई क्या होगा, अंत में क्या होगा। ये जो कुछ चल रहा है, अभी लॉकडाउन भी हो गया, बहुत सारे पेशेंट भी मिल रहे हैं, सब कुछ है, सारी सृष्टि बड़ी परेशान है, हताश है, निराश है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, जब मैं और आप निराशा में हैं, मैं और आप परेशानी में हैं, मैं और आप दुख में हैं, मैं और आप पीड़ा में हैं, तो मेरे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी पहले अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, वहाँ लिखा है कि अंधियारे ने उजियाले को ग्रहण न किया। नहीं तो ग्रहण करने का मतलब ओवरकम नहीं कर पाया। कभी भी अंधियारा उजियाले को ओवरकम नहीं कर सकता। मैं तो खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में, अगर मैं और आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो वहां क्या लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। मतलब अंधियारे को परमेश्वर ने कभी क्रिएट नहीं किया। अंधियारे का अपना कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। अंधियारा जो है वो उजाले की अनुपस्थिति ही अंधियारा है। भाई तो अज्ञानता अपने आप में कुछ नहीं है। अज्ञानता जो है वो ज्ञान की कमी है। जहां पर ज्ञान नहीं है वहां पे अज्ञानता है। जहां पे आशा नहीं है वहां पे निराशा है। जहां पर सफलता नहीं है वहां पर असफलता है। मैं तो लेकिन संसार में खुदावंद ने सफलता बनाई है, आशा की आत्मा बनाई है, शांति बनाई है और स्पेशली उजियाला बनाया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया है। उजियाले और अंधियारे का कोई मेल नहीं है। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहाँ लिखा है धर्मी का और अधर्मी का, अर्थात विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है। भाई तो मुझे और आपको विश्वासी रहना है, मुझे और आपको उजियाले में जीना है, मुझे और आपको परमेश्वर के प्रकाशन में जीना है, मुझे और आपको खुदावंद की संगति और उसके कलाम में जीना है। मेरा ओवरऑल इसमें बहुत बड़ा सरमन है। आज बड़ी मुख्य बात जो मेरे और आपके जीवन की है वो ये है, अंत में क्या होगा। अंत में क्या होगा अगर मैं निराश हूं। अंत में क्या होगा अगर मैं बेचैन हूं। अंत में क्या होगा अगर मैं असफल हूं। अंत में क्या होगा अगर मैं निराशावान हूं। अंत में क्या होगा अगर मेरी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं, तो आखिरी में होगा क्या। मेरे तो ये सारा कायनात, सारी सृष्टि, सारा संसार और हर एक धर्म, हर एक जाति मुझे और आपको अंत बता रही है। बस मुझे और आपको सुनने वाले कान चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि अगर मैं और आप अन्य धर्म भी देख लें तो वहाँ रामायण मैंने और आपने बचपन में देखी है ना, टीवी पे मैंने भी देखी थी, आपने भी देखी है। वहाँ पर रामचंद्र जी जो हैं राजा हैं, उनके जीवन में बड़ी परेशानी आई है। ऐसा नहीं है उनके जीवन में परेशानी नहीं आई। उनके खुद की जो है छोटी माँ उनके विरोध में खड़ी हो गई। जब उन्हें राजा बनने का टाइम आया
तो उनकी छोटी माँ ने जो है उनसे राजगद्दी छीन ली और उनके लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। मैं तो वनवास में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी की जिंदगी खत्म हो गई या केकई या तमाम वो लोग जो उनके विरोध में थे वो जीत गए। सीता के रावण के द्वारा अपहरण करने के बाद जरूरी नहीं है कि रावण जीत गया। मेरे को और आपको ओवरऑल ये देखना है कि रामायण के अंत में क्या हुआ। बड़ी परेशानी आई राम के जीवन में, लेकिन आखिरी में जीता कौन? आखिरी में विद्वान रावण नहीं जीता, आखिरी में ज्ञानवान रावण नहीं जीता, आखिरी में बलशाली रावण नहीं जीता। अगर जीता है कोई तो निश्चित तौर पर जान लेना वो जीता है जो धर्म के मार्ग पर चला है, वो जीता है जो सत्य के मार्ग पर चला है, वो जीता है जो भलाई के मार्ग पर चला है, वो जीता है जो उदारता के मार्ग पर जीता है। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में जीत चाहते हैं, आशा चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, तो ये सारा संसार लगा हुआ है मुझे और आपको ये सिखाने में कि मैं और आप भला काम करें, मैं और आप ईमानदारी की जिंदगी को जिएं, मैं और आप भलाई के मार्ग पर चलें। मेरे तो चाहे महाभारत उठा के देख लो, वहाँ लिखा कि 100 से ज़्यादा तो कौरव हैं, उनकी अपनी सेना है, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बहुत सारे लोग जो है वो कौरवों की साइड है। पांडव 5 हैं, अकेले हैं। भाई तो लेकिन एंड क्या है? एंड ये है कि पांडव ही जीते हैं। मैं तो संसार में न जाने कितने ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में अप एंड डाउन आए हैं, चाहे वो साईं बाबा हों, चाहे वो सोक्रेटिस हों, चाहे वो मेरा जी तो महात्मा गांधी हों, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे कुछ भी कहीं से भी, चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लें, फिलॉसफी उठा के देख लें, धर्म उठा के देख लें, या मैं कहता हूँ चाहे आप शैतानी चीज़ें उठा कर देख लें। अक्सर इस दुनिया में बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि टीवी जो है वो सबसे बड़ा शैतान है। मैं तो लेकिन अगर आप टीवी भी उठा के देख लें, पिक्चर उठा के देख लें, सास बहू के नाटक उठा के देख लें, तो इस संसार में कोई ऐसा नाटक नहीं बना होगा जहां पर विलेन जीता हो। इस संसार में कोई ऐसी मूवी नहीं बनी होगी जहां पर विलेन को जिताया गया हो। एक बार अभी कुछ सालों पहले एक मूवी बनाने की कोशिश भी की गई थी, इसमें शाहरुख खान की मूवी थी रावण। उसमें क्या था, उसके बच्चे ने जब डिमांड किया कि प्रभु मेरे पिताजी हर पिक्चर में या हर गेम में, हर सीरीज में हीरो जीतता है, एक काम करिए एक ऐसा गेम बनाइए जिसमें विलेन जीत जाए। लेकिन उसके बाद भी वो पूरी स्टोरी आपने शायद देखी होगी, पूरी पिक्चर देखी होगी, उसमें भी एंड में कौन जीता? एंड में जीता हीरो ही है। मैं तो अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में हीरो हैं, हीरो का मतलब वो जो सही मार्ग पर चलता हो, हीरो का मतलब वो जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, हीरो का मतलब वो जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में उदारता है, जिसके हृदय में दया है, करुणा है, नम्रता है, मोहब्बत है, जिसके हृदय में भाईचारा है, जिसके हृदय में धर्म के प्रति प्यार है, जिसके हृदय में मानव के प्रति प्यार है। निश्चित तौर पर जान लेना कि बाइबल कहती है भजन संहिता 34 में कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनसे उनकी रक्षा करता है। भाई तो ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके जीवन में अगर मैं और आप विश्वासी हैं तो विपत्ति नहीं पड़ेंगी। खुदावंद के कलाम में अगर मैं और आप देखें तो खुदावंद ने प्रारंभ से ही अविश्वास को और विश्वास को अलग कर दिया है। खुदावंद ने अंधियारे और उजियाले को अलग कर दिया है। जब परमेश्वर की संगति में रहते हुए आदम और हव्वा उजियाले में थे, अर्थात परमेश्वर के भय में थे, तो वो परमेश्वर की संगति में थे। लेकिन जैसे ही वो शैतान की गुलामी में गए, शैतान की विचारधारा में गए, शैतान की सोच में गए और शैतान की बातों में गए, खुदा ने उन्हें अदन की वाटिका से अलग कर दिया है। आगे में और आप देखें, अगर पूरी बाइबल उठा के आप देख लें, निश्चित तौर पर जान लेना बड़ा अद्भुत सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस ये है कि आखिरी में हीरो ही जीतेगा। भाई तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि नूह जो है, नूह से परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन के अंदर के बाद जो है मैं सारी सृष्टि को नाश कर दूंगा, जल प्रलय होगा। भाई तो नूह लगा हुआ है मेहनत करने में, नाव बनाने में। 40 दिन और 40 रात मेरा जी दो वहाँ पर जल प्रलय होना है और सारी सृष्टि खत्म होनी है। उसके उस ज़माने के जो लोग होंगे वो सब नूह को बेवकूफ़ समझते होंगे। उस ज़माने के जो लोग हैं वो नूह की मजाक उड़ाते होंगे, नूह को ठट्टों में उड़ाते होंगे कि ये बुजुर्ग आदमी बेवकूफ़ हो गया है और ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी नाव क्यों बना रहा है। लेकिन मेरी तो उन ठट्टों के बाद भी नूह परमेश्वर की संगति में बना रहा, परमेश्वर की बातों में बना रहा, परमेश्वर की आज्ञा पे चलता रहा। खुदावंद के कलाम में लिखा है आखिरी में हीरो ही जीता है।
आखिरी में नूह ही जीता है। खुदावंद के कलाम में अगर मैं और आप आगे चलें तो वहाँ पर इब्राहिम का जिक्र है। इब्राहिम के पास औलाद नहीं है और वो इस परिस्थिति से भी गुजर चुका है जहाँ पर औलाद हो सकती है। बड़ी निराशा, बड़ी परेशानी में है, बड़ी असफलता में है। कहीं ना कहीं लोग उसे तायने देते होंगे। उसकी पत्नी को जब वो देखता होगा तो बड़ी दुखी उसे महसूस होती होगी, बड़ी बेचैन होती हो। वो खुदावंद से कहता होगा, प्रभु जी मेरे जीवन के लिए क्या है कि तूने मुझसे वादा किया है कि जो आकाश के तारागण को गिन लेगा, पृथ्वी के किनको गिन लेगा, वो तेरी औलाद को गिन लेगा। लेकिन प्रभु जी मैं तो एक औलाद के लिए तरस रहा हूँ। उसके बाद एक औलाद भी हुई तो खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, वहाँ लगा खुदावंद ने उसे कहा कि इज़ाक को जो उसकी इकलौती औलाद है उसे कुर्बानी के लिए दे दे। टेम्पटेशन आई हैं, परेशानी आई हैं, मेरे से विश्वास में गिरने का समय आया है। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम विश्वास में अटल रहा है और उससे उभरा है। और अंत में क्या हुआ है? अंत में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम, आज भी मैं और आप इब्राहिम को अपना मूल पिता कहते हैं। मैं तो अंत में इब्राहिम ही जीता है। लूत और इब्राहिम में जब झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं लूत की पत्नी ने और उन लोगों ने बड़ा कहा होगा, अरे अच्छा हुआ हम लोग उससे अलग हो गए, ऐसा हुआ वैसा। लेकिन अंत में क्या हुआ? इब्राहिम ने ही लूत को बचाया, उसके परिवार को बचाया है। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो शायद लूत और उसका परिवार ना बचता। मेरी दो निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको के सामने बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारे नए नए रास्ते आएंगे कि मैं ये शॉर्टकट मार लूँ, मैं यहाँ से चोरी कर लूँ, मैं यहाँ से धोखा दे दूँ, मैं ऐसे करके धन कमा लूँ, मैं इन मार्गों पर चल लूँ, ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगा मेरे जी। तो लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना कि जिंदगी भर विलेन शायद हो सकता है ऐश कर रहा हो, लेकिन आखिरी में हीरो ही जीतता है। और खुदावन चाहता है कि मैं और आप हीरो बने, क्योंकि मेरा और आपका बचाने वाला, मेरा आपका छुड़ाने वाला, मुझे और आपको जीवन देने वाला मसीह यीशु हीरो ही है। वो 100% ह्यूमन बीइंग होकर इस संसार में आया कि वो मेरे और आपके सामने एक आइडियल रखे कि मुझे और आपको कैसे जीवन को जीना है। मेरी तो मैं और आप कितना उस हीरो को फॉलो करते हैं, जितना मैं और आप उस हीरो को फॉलो करते जाएंगे उतना मैं और आप निश्चित तौर पर जान लेना हीरो बनते जाएंगे। खुदावन चाहता है कि मैं और आप खुदावन के चरणों में चलें और परमेश्वर की संगति में चलें और मैं और आप हीरो बने, मसीह यीशु को फॉलो करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, मसीह यीशु को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिएं। मेरा दो खुदावन के कलाम में मैं और आप इब्राहिम से अगर आगे बढ़ें तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर याकूब है। याकूब के ससुर का दृष्टांत हम जानते हैं। आखिरी में याकूब की ही जीत हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के भय में है। आगे बढ़े, यूसुफ के लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूसुफ के खुद के भाइयों ने उसे मारा, कूटा और गड्ढे में डाल दिया है। जब वो उस गड्ढे में पड़ा होगा, वो सोच रहा होगा, अरे परमेश्वर, आपने मुझे तो इतना ज़बरदस्त सपना दिखाया कि मेरे भाई, मेरे कुल मेरी सिजदा कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ, क्या होगा इसका, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैं दो, लेकिन उस निराशा में भी वो खुदावंद में आशावान है। उस निराशा में भी उसने कहीं भी गलत काम नहीं किया है, किसी गलत बात का समर्थन नहीं किया है। वो मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, एक मिस्रियों के हाथ में गुलाम होकर बेचा गया है, लेकिन उसके बाद भी खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहाँ लिखा है कि खुदावंद ने उसे उस स्थान पर भी फलवंत और आशीषित किया है। मैं तो उसके सामने अपॉर्चुनिटी आई है जब पोतीफर की, वहाँ के राजा की पत्नी ने जब उसे अप्रोच करने की कोशिश करी है। अगर कोई संसारिक मनुष्य होता तो वो सोचता, अरे मैं गुलाम होकर यहाँ पर आया हूँ, अगर राजा की पत्नी का फेवर मुझे मिल गया तो निश्चित तौर पे मुझे बड़ी पदवी मिल जाएगी, बड़ा पैसा मिल जाएगा, जैसा रानी चाहती है मैं सब कर लूँ। लेकिन मेरी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूसुफ हीरो है, उसने कहीं भी गलत बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि विपत्ति तो आई है, ऐसा नहीं हीरो की ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है हीरो की ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है हीरो की ज़िंदगी में निराशा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि हीरो की ज़िंदगी में असफलताएं नहीं आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावन उन असफलताओं में उसे विजय दिलाएगा, खुदावन उन असफलताओं में उनके साथ खड़ा होगा। मेरा जी, तो खुदावन के कलाम में लिखा है, धर्मी जन अगर 7 से 70 बार भी गिरा दिया जाए तब भी उठ खड़ा होगा। भाई तो मैं और आप निरंतर खुदावन में आशावान बने रहें। यूसुफ के लिए लिखा है कि उन भाइयों ने जिन्होंने उसे मारा, पीटा और कुचला है, एक समय ऐसा आया कि वो भाई उसे सिजदा कर रहे हैं क्योंकि वो हीरो है। उसने अपने मार्ग से वो भटका नहीं है, वो मार्ग जो नेकी का है, वो मार्ग जो सच्चाई का है, वो मार्ग जो मानवता का है, वो मार्ग जो परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को जीने का है।
वही तो मुझे और आपको भी नेकी के मार्ग को छोड़ना नहीं है, निरंतर खुदावंद में बने रहना है। और जिस उद्देश्य के साथ में और आप सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं, उन उद्देश्यों को मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी से पूरा होने देना है। कई बार शैतान आएगा, फुसलाएगा, वो कहेगा अरे भाई तू भला करते करते क्या हासिल कर रहा है, तूने क्या हासिल कर लिया, तेरे पास धन भी नहीं है, तेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। बहुत सारी टेम्पटेशन आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, अपने दिल में इस बात पर को हियाब रखना, ईमान रखना कि मुझे हीरो बनना है और आखिरी में मुझे जीतना है। वही तो हो सकता है इस संसार में वो सारी फैसिलिटी मुझे और आपको ना मिले जो एक आम मनुष्य को मिल रही हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार के साथ साथ आने वाले संसार और आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको आने वाले अनंत काल के जीवन में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरी तो वहां पर पता पड़ेगा। इस संसार में कुछ भी नहीं पता पड़ेगा कौन हीरो और कौन विलेन है, मेरी तो आने वाले संसार में पता पड़ेगा। जो हीरो होगा वो मसीह यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, और जो विलेन होगा निश्चित तौर पर जान लेना वो इस संसार में छोड़ दिया जाएगा कि वो नरक की आग को भोगे। मुझे और आपको उस आने वाले जीवन के लिए हीरो बनना है, तब मेरा और आपका जिंदा खुदा मेरा और आपके साथ रहेगा। खुदावन के पवित्र कलाम में कहीं से उठा लो, संसारिक आशीषें भी मिलेंगी, आत्मिक आशीषें भी मिलेंगी, संसारिक परेशानियों में भी मेरा और आपका जिंदा खुदा मेरा और आपके साथ खड़ा रहेगा। खुदावन के कलाम को अगर मैं और आप आगे पढ़ें यूसुफ के बाद, तो वहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा है खुदा ने मूसा को चुना अपने बेटे और अपनी बेटी अर्थात इजराइलियों के छुटकारे के लिए। मैं तो जो लीडर है जो उन्हें छुड़ाने ले जा रहा है उसको खान में खड़ा कर दिया है फिरौन के जो राजा है, उसके बाद भी हीरो डरा नहीं। खुदावन के कलाम में लिखा आखिरी में जीत किसकी हुई? बड़ी परेशानी आई हैं, बड़ी विपत्तियां आई हैं, बड़ी निराशाएं भी आई हैं मूसा की ज़िंदगी में, लेकिन वो फिरौन जो बलशाली है, वो फिरौन जिसके पास बड़ी सेना है, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब वो मूसा और उस खुदावन की कलीसिया खुदावन के लोगों के पीछे पीछे भाग रहा है, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, इजरायली बुदबुदार बड़बड़ा रहे हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। खुदावंद ने उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया है और इजरायली सेव होकर निकल गए हैं और वो फिरौन और उसकी सेना मारी गई है। आखिरी में जीता हीरो ही है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको इस बात पर ईमान रखना है कि आखिरी में मैं ही जीतूंगा। अगर मैं और आप खुदावंद के भय में, मैं और आप अगर खुदावंद की आज्ञाओं में, मैं और आप अगर खुदावंद के डर में, अगर मैं और आप खुदावंद की व्यवस्था में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में कुछ निराशाएं आ जाएं। हो सकता है मैं और आप दूसरे की ज़िंदगी देखकर, दूसरे की जो संसारिक ऐश मौज देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे का पैसा देखकर, दूसरे की बातें सुनकर कहीं ना कहीं निराशा मुझे और आपको है। लेकिन मुझे और आपको इस बात का हियाब रखना है, ये कुछ भी नहीं है, आखिरी में जीतूंगा मैं ही। अभी ये कुछ भी हासिल कर ले, अभी से कुछ भी मिल जाए, लेकिन मेरा खुदा मुझे आशीष और बरकत देगा। मैं तो खुदावंद के कलाम में मैं और आप अगर आगे पढ़ते चले जाएं, पूरी बाइबल उठा के देख लें, कहीं भी खुदा के जितने भी दास और दासियां हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहाँ लिखा है रूत जो है खुदा की दासी है, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी आई होगी जबकि वो खेत पर कहते नहीं जैसे पूरी अच्छी अच्छी फसल चली गई है, खराब फसल जो फेंकने वाली है वो बची हुई है और वो उसे बीन कर अपने परिवार का गुजारा कर रही है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आखिरी में जीती रूत ही है, उसकी जेठानी नहीं जीती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है पनिन्ना और हन्ना जो हैं वो खुदावंद की 2 दासियां हैं। अगर हम पहला शमूएल में और आप स्टार्टिंग में पहला चैप्टर पढ़ें तो पनिन्ना जो है वो जेठानी है, वो हन्ना को चिढ़ा रही है, उससे कह रही है तेरे पास औलाद नहीं है, और हन्ना जो है वो रो रही है, निराशा में है, बड़ी परेशानी में है, लेकिन वो खुदावंद के भय में है, वो खुदावंद की मोहब्बत में है। मेरे जीदो आखिरी में खुदावंद के कलाम में लिखा है पनिन्ना की औलाद को आज मैं और आप नहीं जानते कौन थी वो, लेकिन हन्ना को लेट मिला, हन्ना ने सही मार्ग चुना, वो परमेश्वर के चरणों में आई, भूत सिद्धि में नहीं गई, बुत परस्ती में नहीं गई, जादू टोने में नहीं गई, वो परमेश्वर के चरणों में आई और उसने खुदावंद से मांगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो उसने वायदा किया उसने उस वायदे को पूरा किया। उसके बाद आज मैं और आप शमूएल को जानते हैं, लेकिन पनिन्ना की औलाद को नहीं जानते। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि राजा शाऊल, राजा दाऊद दोनों ही राजा हुए हैं, एक ने सही मार्ग चुना है और एक ने गलत मार्ग चुना है। एक जलनशील हो गया, अहंकारी हो गया, दाऊद के पीछे लग गया। खुदावंद के कलाम में लिखा है एक बार ऐसा मौका भी मिला दाऊद को कि शाऊल उसे मारने के लिए लगा हुआ है और शाऊल सो रहा है,
दाऊद उसके पास जाकर सिर्फ उसके अंगरखे का कपड़ा काट कर ले आता है, उसकी तलवार ले आता है। उसको दिखाने के लिए अगर मैं चाहता था मैं तुझे मार सकता था, लेकिन दाऊद हीरो ही है, उसने गलत मार्ग नहीं चुना है, उसने सोते हुए शाऊल को नहीं मारा है, उसने कहीं से भी किसी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लिया है, उसने सही मार्ग को ही चुना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, राजा दाऊद ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं, मैं कौन हूं। उसने गलत मार्ग का सहारा नहीं लिया है, लेकिन राजा शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया और गलत मार्गों का इस्तेमाल किया है। मरी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिस तलवार को लेकर शाऊल दाऊद को मारने के लिए घूम रहा था, आखिरी में क्या हुआ है, आखिरी में यह हुआ है कि वही तलवार उसने अपने पेट पर लगाई और उसके ऊपर गिर गया है और अपना समापन कर लिया है। मैं तो एंड में हीरो ही जीतेगा। विलेन कितना भी हीरो के ऊपर सवार हो जाए, विलेन कितना भी मेरे और आपके सामने स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे, लेकिन एंड में हीरो ही जीतेगा। संसारिक सारी दुनिया लगी पड़ी है, सारे कार्टून उठा के देख लो, कार्टून में भी हीरो ही जीतेगा। नाटक उठा के देख लो, हीरो ही जीतेगा। कोई मूवी उठा के देख, कई बार हमें लगता है सलमान खान बिल्कुल अब मरने वाला है, 4-6 गोलियां पड़ गई हैं, बस एंड हो गया। अचानक से क्या होगा, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि एक बंदूक सलमान खान के हाथ में आएगी। अब विलेन जोर जोर से हंस रहा होगा, आप सबने कहीं ना कहीं ऐसी मूवियाँ देखी होंगी, विलेन एंड में हंस रहा होगा, बस अब मैं जीत गया। एंड में एक गोली आई, विलेन में पड़ी और विलेन मर गया। मुझे और आपको जीवन में हीरो बनना है, और मुझे और आपको हीरो बनाने वाला कोई और नहीं, मेरे और आपका मसीह यीशु है, और मुझे और आपको उस मसीह यीशु को ही फॉलो करना है। अगर मैं और आप उसे फॉलो करते रहे, खुदावंद के कलाम में यहोशू 1 में लिखा है कि देख, खुदावंद यहोशू से बात कर रहे हैं मूसा के मरने के बाद, उससे कहते हैं, देख मेरा दास मूसा मर गया है, जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा। ये तो खुदावंद मूसा को ये हियाब दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे निराश मत हो। लेकिन व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पावे। इस व्यवस्था की पुस्तक को मुझे और आपको अपने चित्त पर रखना है, अपने मन पर रखना है। वो फल जो आत्मा के हैं गलातियंस 5 में, जो खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए दे रखे हैं, मुझे और आपको अपने हृदय पट्टिका पर लिख लेने हैं। जैसा नीति वचन 3:1 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, उसे न तजना, वरन उसे अपने हृदय पट्टिका पर लिखे रहना। मरीदों, मुझे और आपको यहोवा के भय में अपनी ज़िंदगी को जीना है। जैसा भजन 128 उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है। मरीदों, निश्चित तौर पे जान लेना, अगर मैं और आप वचन में बने रहेंगे और वचन मुझ में और आप में बना रहेगा, तो मेरा जीदो मैं और आप हीरो ही रहेंगे। क्योंकि जब भी मैं और आप गलत मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, जब भी मैं और आप गलत कामों के लिए आगे बढ़ेंगे, जब भी मैं और आप गलत बातों में आगे चलेंगे, तब ये वचन मुझे और आपको रोकेगा और टोकेगा। मरीदों, जितने मेरे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते, क्रिश्चियन हीरो बनना सिखाते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। क्रिश्चियंस जो हैं वो सिर्फ मसीह यीशु को के फॉलोवर हैं, मसीह यीशु की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग, मसीह यीशु की सोच को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारने वाले लोग, मसीह यीशु का अनुसरण करने वाले लोग ही क्रिश्चियंस है। मसीह यीशु क्या है? मसीह यीशु एक विचारधारा है जो सच्चाई की है, जो धर्म के कामों की है, जो भलाई की है, जो मानवता की है, जो प्रेम की है, जो दया की है, करुणा की है और नम्रता की है। मैं तो आज भी अगर मैं और आप कहीं विलेन, सिंपल लॉजिक है, अंधियारे और उजियाले का मतलब, अंधियारा सीधे सीधे मेरे और आपके गलत कामों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अंधियारे में ज़्यादातर गलत काम किए जाते हैं, और उजियाला हमेशा मेरे और आपके भले कामों को प्रदर्शित करता है। मसीह यीशु कहते हैं, तुम जीवन की ज्योति हो, तुम ज्योति की संतानें हो। मैं और आप ज्योति की संतानें। अगर कोई गलत बात, अगर कोई गलत विचार, अगर कोई गलत विचारधारा मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, चाहे वो चोरी को हो, चाहे वो घृणा की हो, चाहे वो जलन की हो, चाहे वो किसी प्रकार के एक दूसरे के लिए अपने हृदय के अंदर द्वेष की हो, उसे निकाल फेंकें, निकाल फेंके उन बातों को जो मुझे और आपको विलेन बना रही हैं। मेरे जी, तो मुझे और आपको जबकि ये समय मिला है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी को जांचें, परखें, इसमें चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप कहीं ना कहीं विलेन बन गए हैं। अगर मैं और आप विलेन बन गए हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मेरे और आपकी औलादें और मेरे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ वही सीखेंगी जो मैं और आप उन्हें सिखा रहे हैं। वो और आप मुझे, मेरे और आपके बच्चे मुझे और आपको ही फॉलो करेंगे। इसलिए मुझे और आपको हीरो बनने की आवश्यकता है, मुझे और आपको मसीह यीशु को फॉलो करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना, ये सारा संसार जो अभी जिस विपदा में है, जिस परेशानी में है ना,
ये कहीं ना कहीं इसलिए है कि अभी तक इस संसार के लोग हीरो नहीं बने। अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर दिखावे की आत्मा है, अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जातिवाद की आत्मा है, अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊंचा और नीचा करने की आत्मा है, अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं शैतान काम कर रहा है। जब तक इस संसार का एक एक मनुष्य मनुष्य नहीं बन जाएगा, जब तक इस संसार का एक एक मनुष्य हीरो नहीं बन जाएगा, जब तक कि क्यों खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात परमेश्वर ने मुझे और आपको हीरो ही बनाया था। मुझे और आपको हीरो ही बनना है, मुझे और आपको उजियाले की संतान ही बनना है मेरे जी। तो क्योंकि जहाँ पर उजियाला है वहाँ पर अंधेरा ठहर ही नहीं सकता मेरे बिजी। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी क्या जांचना है, परखना है। अगर कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई पेशी है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देना है। जैसा मसीह यीशु के चेलों ने फेंक दिया, वो हीरो बन गए। आज भी मैं और आप मसीह यीशु के चेलों को फॉलो करते हैं, आज भी मैं और आप मसीह यीशु के चेलों को एडमायर करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने अपने हर एक विश्वासी के लिए कह दिया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 उसकी 5वीं 6वीं आयत में लिखा है। भाई तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये वरदान दिया है। उसका वरदान यह है कि अगर मैं और आप उसे फॉलो करेंगे तो जो उसने इस संसार में काम किए हैं, मैं और आप उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। इसलिए मर्जी दो, मुझे और आपको मसीह यीशु को फॉलो करने की आवश्यकता है। भाई तो मैं सोच रहा था कि जितने लोग, आखिरी चंद मिनट लूँगा, मैं सोच रहा था कि इतनी विषम परिस्थितियों में डॉक्टर, नर्सेस, तमाम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा मेरी? तो अगर डॉक्टर और नर्सेस इन्फेक्टेड नहीं हो रहा था ना, तो मनुष्य का अहंकार अभी भी टूटता नहीं। परमेश्वर मनुष्य का अहंकार तोड़ना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ ये दिखाना चाहता है, ईश्वर सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि ईश्वर ही है जो इस कायनात को चलाने वाला है, ईश्वर ही है जो इस कायनात का रचने वाला है। इसलिए इस संसार में अगर विपत्ताओं से बचाने की ताकत कोई रखता है, इस संसार में मुसीबतों से बचाने की ताकत कोई रखता है, इस संसार में दिक्कतों से बचाने की ताकत कोई रखता है, तो वह ईश्वर ही है। और उसने जैसा मुझे और आपको बनाया है, ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे और आपको सिरजा है, मुझे और आपको वही काम करना है। इस संसार से, तमाम मनुष्य जौनी से मेरी यही अर्ज है कि अभी भी अवसर है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन निकट है। अभी भी अवसर है, इस अवसर को ज़ाया ना जाने दें। इस अवसर को अपनी ज़िंदगी में भले कामों के लिए इस्तेमाल करें। इस अवसर को अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी कमियों को दूर करके हीरो बनने के लिए इस्तेमाल करें। तब मेरा और आपका परमेश्वर जो हीरो है, मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से बापा आसमानी आपकी बड़े अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए। खुदा में जो भी कमी और घटिया हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है उन्हें दूर कर, और पिता परमेश्वर हम सबको नेक नियति पर चला खुदावंद कि हम हीरो बने। जो हमारे अंदर की कमियां हैं, नकारात्मक ताकतें हैं, खुदावंद तुझसे दूर जाने के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं, हमारी ज़िंदगी से दूर कर। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, मनुष्य जोनी के अपराधों को क्षमा कर और इस महामारी से बचा, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू भाइयों, सच में हम सब आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरी तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, निराश ना हो, हताश ना हो। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ है। परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा इस बड़ी महामारी से। परमेश्वर हर एक ज़िंदगी को सुरक्षित रखेगा। बस परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। मेरी तो छोटी सी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी गुजरे समय हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था, जो हमारा गाना था होवे की बरकत की बारिश। वो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाया है। उसको आज जो है वो दोबारा अपलोड किया जा रहा है। मेहरबानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उस गाने को देखें और बरकतों को पाएँ और आशीषों को पाएँ, जिससे कि खुदावंद आपको और आपके परिवारों को आशीष और बरकत दे। जिन लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचा है, आप लोगों ने भी पहुंचा दें। मैं रेवरेंड यूसुफ दास आपसे ये अर्ज करता हूं कि मेहरबानी से इसी नाम से मेरी यूट्यूब पर आईडी है, आप लोग आए, उसमें परमेश्वर के वचन को सुने, संदेश को सुने, गीतों के माध्यम से खुदावंद की इबादत करें, महिमा करें। मेहरबानी से आप लोग मेरे लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि उस खुदा को महिमा मिले जो आसमान पर है। और मैं इंकरेज हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू। प्रभु आप सबके साथ रहे, आप सबको बहुत से आशीष और बरकत दे।